सभी के लिए डे सेकेंड हमारा, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज, परफेक्ट कस्टमर अवतार और सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइज, ये दोनों चीजें सिखाई जाएगी। परफेक्ट कस्टमर अवतार क्या होता है? ये वो चीज होती है जहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ता है कि आप कैसे लोगों को चाहते हो। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि परफेक्ट कस्टमर अवतार क्या होता है। हु वांट टू अर्न ऑनलाइन मनी। देखो, ये जो कैटेगरी स्लाइड में आपको दिख रही है, ये जो चीज है, इन 4 तरीके के लोग अगर आप चूज कर रहे हो तो वो आपके राइट प्रोस्पेक्ट है, राइट कस्टमर है, वो पर्सन है जो आपके साथ में बिजनेस करेंगे। हु वांट टू अर्न ऑनलाइन मनी, ऐसे ड्रीमर जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसे लोग जो 9 से 5 के सर्कल से बाहर आना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो पैसिव इनकम करने में इंटरेस्टेड है। ये 4 तरह की कैटेगरी के कोई लोग हैं तो वो आपके परफेक्ट कस्टमर अवतार है। अब मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होता क्या है, करना क्यों जरूरी है, बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। सिर्फ देखो, योर प्रोफाइल इज योर शॉप। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, ये क्या है? बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? बिजनेस है। आज आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, सारी की सारी चीजें डिजिटली हो चुकी है, सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीजों पे ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं बजाय इनके कि हम मार्केट में, स्कूल में या कॉलेज में या गार्डन में। आई एम राइट? क्या मैं सही जा रही हूँ? राइट। हम लोग आज कहाँ पे ज्यादा एक्टिव है? सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो हम आज क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। अगर हमारा कोई ट्रेडिशनल बिजनेस होता तो हम उसकी एक शॉप खोलते। उसी तरह से हमारा ऑनलाइन जो आईडी है, जो हमारा प्रोफाइल है, जो हमारा अकाउंट है, वही हमारा एक्चुअल में शॉप है। क्योंकि योर प्रोफाइल इज और शॉप। आप जो काम कर रहे हो वो आपकी प्रोफाइल पे दिखता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। ये शॉप है। एक हम मार्केट में जाते हैं, हम मार्केट में गए, एक शोरूम है बड़ा सा जहाँ पे बहुत तरह तरह के कपड़े सजाए हुए, वो हमको अट्रैक्ट करते हैं। बाहर जीन्स है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े वहां पे मतलब बाहर रखे हुए हैं। उनको देखकर हमारी आंखें अट्रैक्ट हो जाती है और हम शॉप के अंदर घुस जाते हैं। घुसने के बाद हमें ये सारी चीजें दिखती है। ठीक है, इन चीजों को देखकर हम और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारा ढेर पड़ा है, बहुत सारे कपड़े, वहां पे भी अच्छे अच्छे कपड़े, कलरिंग है, कलर, वहाँ बहुत सारे कलरफुल कपड़े वहां पे भी थे और पहली वाली सिचुएशन में भी थे। बट हम दोनों में से कौन सी चीज को चूज करना पसंद करते हैं, या दोनों में से हमारी आंखें किस चीज पे जाकर टिकती है और कौन सी चीज हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है? नंबर 1, फर्स्ट सिचुएशन। क्यों? क्योंकि पहली सिचुएशन में सारी चीजें व्यवस्थित है, हर छोटी सी बड़ी हमें एकदम से अट्रैक्ट कर रही है, हमें बहुत इजीली देख पा रहे हैं उसको। यहाँ पे हर छोटी बड़ी चीज ढूंढनी पड़ रही है। सेम थिंग, सेम थिंग हमारे बिजनेस से कनेक्ट करती है, हमारे ऑनलाइन अकाउंट से कनेक्ट करती है, क्योंकि वो हमारा प्रोफाइल ही हमारा शॉप है। हम क्या है, किस तरीके से है, वो हमारी प्रोफाइल में ही शो होता है। और वही चीजें आगे वाले को क्लियर करती है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होता क्या है, उसमें करना क्या क्या पड़ता है, किस तरीके से करना पड़ता है, सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी। बट अभी मैं आपको सिखाना चाहती हूँ प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क क्या है? जस्ट वेट अ वाइल, 2 मिनट। हाँ, कुछ टाइम के लिए मैंने अपना स्क्रीन ऑफ कर किया है ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल शो कर पाऊँ कि किस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें और किस तरीके की प्रोफाइल को प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कहा जाता है। आई थिंक मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, मेरी प्रोफाइल आपको दिख रही है, डिम्पल राठौड़ ऑफिशियल। ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है। अब मैंने देखो, मेरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज का मीनिंग ही ये होता है कि आपकी प्रोफाइल में सबसे पहली चीज होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, जब इस प्रोफाइल में आप आए, सबसे पहले आपको क्या दिखा? मेरा प्रोफाइल पिक। एम आई राइट? चलो, इस चीज में तो मेरा अकाउंट ओपन है। मैं ये वाला अकाउंट ओपन करती हूँ, ठीक है, विक्रम सिंह अकाउंट लिखा हुआ। अब इस अकाउंट को ओपन करने से पहले मुझे क्या चीज देखी, जिस चीज को देख के मैंने इस अकाउंट को ओपन किया?
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो इतने सारे अकाउंट सर्च किए हुए, बट मैंने यही अकाउंट क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ की कोई प्रोफाइल मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, इनका ड्रेस कोड है, इनका नेम है, वो मुझे अच्छा लगा। उस चीज को देख के मैंने इस प्रोफाइल पे क्लिक किया और इस प्रोफाइल को विजिट किया। विजिट करने पे मुझे पता चला कि ये काम करते हैं, ये सारी चीजें। अब मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, प्रोफाइल पे हम सबसे पहले देखते हैं पिक। तो आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज में सबसे पहला काम करना, एक ऐसा पिक जो शो करे लोगों को कि आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हो। आपकी डीपी प्रोफेशनल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी डीपी में आपको बताऊं तो देखो, मैं सनसेट का टाइम है, मैं ड्रेस कोड के साथ में हूँ, जैकेट ब्लेजर एंड शूट में हूँ, मतलब बिजनेस ड्रेस में हूँ। तो मेरी प्रोफाइल से कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं एक कोई बिजनेस कर रही हूँ। मैं बात करूँ बहुत सारे, चलो हम एक और प्रोफाइल में आपको विजिट करके दिखाती हूँ। ये भी विक्रम सिंह जी की प्रोफाइल है, बट इस प्रोफाइल में देखो, आपको कभी भी गलती नहीं करनी है कि प्रोफाइल पिक में आपको कोई कैप्शन नहीं डालना है। प्रोफाइल पिक में होना चाहिए आपका खुद का पिक। और ज्यादा से ज्यादा काम करो, फुल फोटो की जगह शॉर्ट फोटो रखो, मतलब आपका जो कमर तक का पार्ट होता है ना, वहां तक का पार्ट रखो, फोटो रखो। और ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रोफाइल पिक में आना चाहिए आपका फेस, और फेस होना चाहिए हंसता हुआ। कभी भी रोते हुए लोगों को कोई पसंद नहीं करता है। तो आपकी अगर रोती हुई प्रोफाइल होगी तो लोग क्या पसंद करेंगे आपके साथ काम करना? नहीं करेंगे। कोई पसंद करेगा आपका प्रोफाइल विजिट करना? नहीं करेंगे। हम नहीं करते, क्यों नहीं करते? अगर वो खुद पर्सन ऐसा है तो हम उसके साथ नहीं करते। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज में सबसे पहला काम होता है हमारी प्रोफाइल पिक। वो ही चीज लोगों को अट्रैक्ट करती है और लोगों को हमारे पास लाती है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज में फिर दूसरी चीज आती है, वो होता है आपका नेम। हो सकता है कि आपने, जैसे कि मेरी ये डिम्पल राठौर ऑफिशियल आईडी है, चलो मेरे नेम सही है, आप अपने सर नेम से लगवा सकते हो कि लाइक मैंने लगवा दिया राठौर, ठीक है। या फिर विक्रम सिंह जी ने लगवा दिया सिंह, सिंह 24 करके उन्होंने अपना यूजर नेम रख दिया। और यहाँ पे देखो, जहाँ पे डिम्पल राठौड़ लिखा हुआ है और पीछे 2 हार्ट कैप्शन आ रहे हैं, वहां पे आप अपना नाम शो करो। यहाँ पे नाम क्यों शो करना है? क्योंकि इसके बाद में हमारी प्रोफाइल पे जस्ट लोग देखते हैं कि ये पर्सन है क्या। या तो ये लिख सकते हो डिजिटल क्रिएटर डिम्पल राठौड़, या डिजिटल विद डिम्पल राठौड़, या कुछ भी आप नीचे रख सकते हो। बट जहां तक मेरी एडवाइस है, आप अपना नाम रखो, और यूजर नेम जितना ज्यादा हो खुद के नेम का रखो। हो सकता है हमारे आसपास के लोग हमें डिम्पल के नाम से जानते हैं, बट हम यूजर नेम रखते हैं क्यूटी पाए, तो कहाँ ढूंढेंगे लोग हमको? और क्यूटी पाए के नेम से कौन करेगा हमारे साथ बिजनेस? नहीं करता। हर कोई पर्सन अपने नाम से जाना जाता है। एम आई राइट? तो आपको अपना नेम रखना है, वो नेम जिस नेम को आने वाले टाइम में और जिस नेम के साथ लोग काम करना पसंद करेंगे। और लोग तभी काम करना पसंद करेंगे जब ये सारी चीजें रियलिटी में होती है। फर्स्ट वन होता है आपका पिक, सेकेंड वन होता है आपका यूजर नेम, थर्ड वन चीज आती है आपका नेम जो एक्चुअल में है। फोर्थ वन, देखो आप अपने अकाउंट को अगर बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है बायो। जैसे कि मैंने मेरे बायो में लिख दिया ब्यूटी विथ ब्रेन, ठीक है, फाउंडर ऑफ चैंपियन क्लब। आपको बायो क्या लिखना है एक्चुअल में, वो आज रात को ट्रेनिंग सेशन खत्म होते ही आपको मिल जाएगा। कॉपी पेस्ट करना है, किस तरीके से करना, सारी चीजें हम आपको बता देंगे, बस कॉपी एंड पेस्ट करना है। अगर बिजनेस अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट है, तो आप वहां से कैटेगरी और सारी चीजें चूज करके, आप एंटरप्रेन्योर है, डिजिटल क्रिएटर है, या पर्सनल ब्लॉग करके कुछ आता है, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, वैसा आप चूज कर सकते हो। बट जहां तक मेरा मानो, एंटरप्रेन्योर चूज करो, बिकॉज आप एक व्यापारी हो, आप एक बिजनेस करते हो। एनीवेज, नेक्स्ट वन चीज करनी है। देखो, फर्स्ट चीज मैंने बताई कि मैं क्या हूँ इन द सेंस की ब्यूटी विद ब्रेन, ये कैप्शन डाल दिया मैंने। यहाँ पे आप ये चीज भी डाल सकते हो कि लाइक स्मार्ट वर्क, या कुछ भी ब्ला ब्ला, जो भी आप चीजें करते हो एक्चुअल में वो डाल दो। मैंने सेकेंड वन लाइन में लिखा है फाउंडर। मैं फाउंडर हूँ चैंपियन क्लब की, चैंपियन क्लब को मैंने बनाया है, उसकी फाउंडर हूँ मैंने, इसको मैंने खड़ा किया है। ये चीज मैंने कैप्शन में डाल दी। अब इस आईडी को मेंशन किया, लोग मेरे आईडी में आने के बाद में सीधा क्लिक करेंगे चैंपियन क्लब के, है क्या ये चैंपियन क्लब, वहां जाके चेकआउट करेंगे, सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज आती है, मैं क्या कर रही हूँ,
डिजिटल बिजनेस डेवलपर, मतलब मैं ऑनलाइन बिजनेस को डेवलप कर रही हूँ। फिर मेरा एम क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, ये चीजें लिख सकते हो एज यू विश। बट मेन मेन चीजें आपको लिखनी है, यूजर नेम, आपका पिक, आप क्या करते हो, थर्ड वन चीज आनी चाहिए। आप जहाँ पे मैंने ब्यूटी विद ब्रेन लिखा है वहां पे आप लिख सकते हो डिजिटल बिजनेस डेवलपर। उसके बाद में एक पार्ट ऑफ चैंपियन क्लब। उसके बाद में लिख सकते हो आप क्या करना चाहते हो, वो चीज। बाद में आता है एक्शन टू कॉल। ये चीज हमेशा याद रखना, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज में सबसे ज्यादा जरूरी होती है अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो, वो होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है लोगों को कहना कि ये रहा मेरे बायो में लिंक जहां से मैं बिजनेस कर रही हूँ डेवलप, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ये फॉर्म फिलअप कीजिए, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी या मेरी एंटायर टीम आपको गाइड करेगी। ये चीज आपके बायो में होगी, हर कोई पर्सन आपको चूज करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोफाइल ऑप्टिमाइज में एक और चीज। मैंने आपको बताया विक्रम सिंह जी की दो प्रोफाइल। फर्स्ट वन है ये प्रोफाइल जहाँ पे देखो एक इनका फोटो है, फोटो के ऊपर कैप्शन लिखा हुआ, अच्छा है कैप्शन, मैं नहीं बोल रही बुरा है, बट इस कैप्शन को देख के लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। बाकी यहाँ पे फॉलोवर्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर ये करता है कि आपने लिखा क्या। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्रोडक्ट एंड सर्विस, यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर और फाउंडर ऑफ चैंपियन क्लब, वर्क एंड अर्न, ट्रैवलिंग लवर है, फोटोग्राफी, नेचर लवर, ऑलराउंडर। ठीक है, ज्वाइन में इन्होंने कॉल टू एक्शन लिखा कि अगर मेरे साथ मुझे ज्वाइन करना है तो इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। ये भी विक्रम सिंह जी की प्रोफाइल है और ये भी विक्रम सिंह जी की ही प्रोफाइल है। फॉलोवर्स देखिए, पोस्ट देखिए और ये सारी चीजें। और सबसे मेन चीज मैंने आपको एक चीज बताना भूल गई, हाइलाइट्स। ये होता है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। यहाँ पे देखो आपको ये जो लेटर है ना सारे बोल्ड दिख रहे हैं, ये कैसे होते हैं ये भी मैं प्रैक्टिकल करके आपको सिखाऊंगी लास्ट में। इसके साथ साथ में आपको दिख रहा है प्रोफाइल्स में हाइलाइट्स। ये हाइलाइट्स क्या होती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है। जैसे मेरी प्रोफाइल में आपको ओपन करके बताऊं तो मेरा नेम, ये सारी चीजें आ गई और ये हाइलाइट्स है। दूसरी एक और पर्सन की मैं बताती हूँ, ब्ला 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 कोई भी सर्च कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो ना कोई बायो है, ये मुझे नहीं पता कौन है, सामने आ गया मैंने खोल दिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ना तो कोई बायो है, हाइलाइट्स आप देख सकते हो, कुछ भी ऐसे यूजफुल नहीं लग रही है, तो कोई भी पर्सन इनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहेगा। अब मेरी प्रोफाइल बोल रही है कि मैं क्या करती हूँ, क्या आप भी वो चीज करना चाहते हो, क्या आप भी ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो। इस वजह से बोला जाता है कि आपकी प्रोफाइल ही आपका शॉप है। और प्रोफाइल में शॉप छुपी हुई है, तो जितना ज्यादा शो ऑफ करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। शो ऑफ इन द सेंस कि लोगों को फेक नहीं बताना है, लोगों को रियलिटी बतानी है। रियलिटी किस तरीके से आप क्या करते हो वो आपकी प्रोफाइल में झलकना चाहिए। अब मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद मैं लेके जाती हूँ वापस वेबिनार में। वापस से मैं प्रैक्टिकल चीजें सिखाऊंगी। मैंने दो ऑप्शन बताए थे, एक होता है साफ सुथरी चीजें जहाँ पहले नजर पड़ती, एक ऐसी चीज जहाँ पे वीडियोस वहां पे भी थे, फॉलोवर्स वहां पे भी थे। बट मेरी और विक्रम सिंह जी की दोनों प्रोफाइल मैंने आपको बताई, एक प्रोफाइल आपको इस तरीके की लग रही है कि ये क्या है, और दूसरी प्रोफाइल ऐसी थी कि आप खुद सामने जाके सर्च करके देखते कि मुझे भी करना है। तो दोनों सिचुएशन आपके पास में, तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाने वाला तरीका बस ये एक ही तरीका है। अब व्हाट टू पोस्ट, मतलब आपने प्रोफाइल बना ली, आपका नेम हो गया, आपका पिक हो गया, आपका बायो हो गया, आपके हाइलाइट्स हो गए। बात आती है अब पोस्ट क्या करें, क्या चीजें डालें कि लोग हमसे कनेक्ट हो। चीजें डालनी है आपको तीन लेवल पे, वैल्यू, लाइफस्टाइल, मोटिवेशन, पोस्ट। देखो वैल्यू में आप क्या डाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आज लोग क्या चाहते हैं, आज लोग घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जो सीख रहे हो चीजें, मैं आपको बता रही हूँ प्रोफाइल ऑप्टिमाइज क्यों करना चाहिए, आप उनको वीडियो में छोटा सा रिकॉर्ड करके आप उनको रील्स के थ्रू बता दो। आपने क्या किया, आपने एक वैल्यू प्रोवाइड की, एक नॉलेज दिया जो उनके पास नहीं है बट आपके पास में, आपने लोगों के साथ में शेयर किया। दूसरी चीज लाइफस्टाइल, अब आप क्या करते हो, किस तरीके से लाइफस्टाइल आप शो कर सकते हैं स्टोरी के थ्रू या पोस्ट के थ्रू। और लाइफस्टाइल में क्या शो करना, आप ट्रैवलिंग क्या करते हो या क्या 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 सारी चीजें करते हो, कहाँ कहाँ घूमते हो। बट अभी सारी चीजें स्टॉप है बिकॉज कोरोना काल चल रहा है,
कोरोना काल जैसे ही खत्म होगा, लॉकडाउन सारी चीजें खत्म होगी, तो हम फिर से फील्ड में जाना स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब हम फिर से ट्रेवल स्टार्ट करेंगे। तब वहां पे आप अपनी लाइफस्टाइल शो करते हो, तब तक आप वैल्यू दो लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल पोस्ट करो। मोटिवेशनल पोस्ट ऐसी होनी चाहिए कि आगे वाले को कनेक्ट करे, आगे वाले को कनेक्ट करे। ये चीजें आपको पोस्ट करनी है, इन चीजों से ही बिजनेस बिल्ड होता है। मेरी मेरी प्रोफाइल बोलती है कि मैं एक बिजनेस कर रही हूँ डिजिटली, और मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तारक मेहता के, जेठालाल और वो बबीता, उन लोगों का वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ। तो लोग क्या मेरे साथ में कनेक्ट होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि मैं बिजनेस करती हूँ। लोगों को वैल्यू किस चीज की दे रही हूँ? कॉमेडी की। तो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, वहां ट्रस्ट इशू हो जाता है। तो लोगों के साथ में ट्रस्ट बिल्ड करना है, और बिजनेस को ऑनलाइन ही बहुत बड़ा करना है। तो इन चीजों को फोकस रखो, इन चीजों की पोस्ट किया करो। अब बेटा भाई, देखो वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड करना है आपको, ये चीजें भी रखो। सक्सेस टिप्स, देखो फाइनेंशियली सक्सेस टिप्स क्या होते हैं वो इंक्लूड करो वैल्यू में। क्योंकि आजकल हर कोई पैसा कमाना चाहता है, मैं भी पैसा कमाना चाहती हूँ, आप भी कमाना चाहते हो, बट लोगों को क्लियर तो करो कि आप ऑनलाइन पैसा कमाना क्यों जरूरी है। क्या ऐसी इंपॉर्टेंस है जो ऑनलाइन पैसा कमाने को हमें मजबूर करती है? क्या आज ऐसी नीड है कि ऑनलाइन बिजनेस जरूरी हो चुके? वो वैल्यू तो प्रोवाइड करो। आज आपको पता है, मैं आपको एक चीज गाइड करती हूँ क्यों ऑनलाइन बिजनेस करने चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। बहुत सारे बिजनेस होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस इस वजह से करने चाहिए बिकॉज आज है ना, बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो ना, तो ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। कैप बड़ा कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे कम, बहुत बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं कि हम टीनेजर एज में, हमारी अभी तक स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है, उसी एज में हम यहाँ से वो नॉलेज गेन करते हैं कि आने वाले टाइम में बाई चांस हम जॉब है या खुद का बिजनेस भी खड़ा करते हैं, तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके वहां पे बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हो। सो वैल्यू में इंक्लूड करना सक्सेस टिप्स, जो फाइनेंशियली सक्सेस टिप्स होते हैं वो इंक्लूड करो। एजुकेशन है, मोटिवेशनल वीडियो है, कंटेंट है, वो सारी चीजें यूज करो। वैल्यू में आपको ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है। अब बात आती है कि करे कितना। ये पता चल गया कि हमें प्रोफाइल करना है, किस तरीके से करना, हाइलाइट्स तक आ गए। अब पोस्ट भी डाल दी, ये भी हो गया। बट अब करे कितना, एक दिन में कितना होना चाहिए? देखो मैं जितना बताऊं ना, कंसिस्टेंट रहो कि डेली आप करते रहो। और आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी करते हो, कल भी करते हो, परसों भी करते हो, कंटिन्यू वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, बट आपको सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? आपको करनी है, ज्यादा से ज्यादा दिन में 2 पोस्ट कर सकते हो, सुबह एंड शाम। बट दो नहीं तो एक तो करो ही करो, एक तो करो ही करो। और कंसिस्टेंट रहो, आज किया तो कल भी करोगे, परसों भी करोगे। जिस दिन आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आप वापिस से बहुत मुश्किल से कनेक्ट करोगे। इस वजह से कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो। 2 पोस्ट नहीं कर सकते तो एक करो, बट करो जरूर। तीसरी चीज होती है, दूसरी चीज होती है स्टोरी, 4 स्टोरी ज्यादा से ज्यादा। 2 सुबह कर सकते हो, 2 शाम को कर सकते हो, इवनिंग वगैरह। मॉर्निंग को कर दिया थोड़ा, 11-12 बजे कर लिया, फिर 4-5 बजे कर लिया, फिर 9-10 बजे कर लिया। ऐसे नहीं कर सकते हो तो दिन में 3 स्टोरी जरूर डालो। एक सुबह के टाइम डालो, गुड मॉर्निंग है या बेस्ट। देखो सारा टाइम आप मोटिवेशन डालोगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। हम एक ही टीवी सीरियल बार बार नहीं देखते हैं, एक ही मूवी बार बार देखना पसंद नहीं करते। बाहुबली एक बार देखी, 2 बार देखी, 3 बार देखी, बार बार पसंद नहीं करते, चैनल को चेंज करते। एम आई राइट? सेम थिंग लोगों से कनेक्ट करती है। लोग एक ही चीज को बार बार देखना पसंद नहीं करते। आप डेली मोटिवेशन डालते हो, लोग आपसे डिसकनेक्ट हो जाएंगे कि ये तो मोटिवेशन ही करता, अपने काम का नहीं है। मतलब मेरे को ज्यादा मोटिवेशन पसंद नहीं है, मैं तो थोड़ा बहुत ही सुनना पसंद करती हूँ, ज्यादा मुझे नहीं सुनना, इस वजह से मेरे को नहीं करना, मैं तो इसको अनफॉलो कर रहा हूँ या अनफॉलो कर रही हूँ। ये चीज हम कर लेते हैं। तो आप चाहते हो कि आपकी जितने भी फॉलोवर्स और जितने भी ऑडियंस है, कहने का मतलब जो फॉलोवर्स है ना, वो आपकी ऑडियंस है, आज नहीं तो कल आपके साथ बिजनेस करेंगी। क्यों? क्योंकि आपको वो लोग आपकी प्रोफाइल देखकर ही आपसे कनेक्ट हुए, आज नहीं करे तो कल करेंगे, बट करेंगे जरूर। बट अगर उन्होंने
आपने उनके हिसाब से कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया तो वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो मॉर्निंग में ऐसी वीडियो डालो जो उनको कनेक्ट करे। एक ट्रेवलिंग का वीडियो डालो, मेरे हिसाब से हर किसी से कनेक्ट करता। दोपहर में क्या करो, एक बिजनेस के रिगार्डिंग पोस्ट डालो। मॉर्निंग में भी डाल सकते हो बिजनेस के रिगार्डिंग, सुबह शाम। मॉर्निंग में एक गुड मॉर्निंग वाला विशेष वाला वीडियो भी डाल सकते हो, उसके साथ में आप पोस्ट भी डाल सकते हो। फिर दोपहर में कर लो 1-2 बजे के बीच में, फिर शाम को कर लो 7-8 के बीच में 3 स्टोरी। कम से कम 4 कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2-3 तो कर ही सकते हो। दिन में 2 पोस्ट नहीं कर सकते तो एक कीजिए ही कीजिए। ये चीजें मेंटेन करती है आपकी प्रोफाइल को और लोगों को आप तक लाती है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया, मेरे मेरे फॉलोवर्स करीब करीब 2300 थे। आज आपने देखा लाइव अभी 2320 हो चुके हैं, और बीच में हुए थे वापस कम हुए थे, अभी 2320 हुए। बस दो, कल किया और आज का दिन, बस एक दिन में 20 फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं। बढ़ने का रीजन ये है कि मेरा पोस्ट, मेरी जो वैल्यू उनको मैंने दी, उस वजह से मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज हुए। तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दो। देखो आपके माइंड में अब होगा कि मैं कंटेंट कहाँ से लाऊं, तो ये देखो स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिख रही है, जैसे आंसर द पब्लिक कॉम है, कमेंट्स एंड पुल्स है, टॉप इन्फ्लुएंस इन द नीच करके है, और नॉलेज करके है। बहुत सारी वेबसाइट है, नहीं होगा तो मैं भी और बहुत सारी वेबसाइट आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, जहां से आप देखकर सारी चीजें और इन चीजों को, वहां से आप अच्छा कंटेंट ले सकते हो। यूट्यूब पे मैं आपको 3-4 चैनल प्रोवाइड करती हूँ, उन चैनल को देखिए और उन चैनल से आप लीजिए वहां से अच्छा सा कंटेंट। कंटेंट कुछ और नहीं होता है, वही चीजें होती है जो आप सीखते हो। अब कहाँ से सीखते हो सकता है यूट्यूब से सीखते हो सकता है मेरे से सीखते हो सकता है विक्रम सर से सीखते हो सकता है बुक से सीखते हो। जो चीजें सीखते हो उन चीजों को खुद की वॉइस में रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाओ। देखो मैं बुक्स पढ़ती हूँ, जरूरी थोड़ी है आप भी बुक रीडिंग करते हो। तो मैंने जो रीडिंग किया वो मेरे को यूजफुल लगा, मेरे को हेल्पफुल हो रहा है, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो आपके लिए वैल्यूबल है ना। ये जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज वाला नॉलेज है मेरे पास में है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपके लिए तो मैं एक वैल्यू ऐड कर रही हूँ ना। ये वैल्यू आपको कितनी ज्यादा हेल्पफुल होगी, आपको भी पता है। सेम थिंग आप लोगों के साथ में करना स्टार्ट करोगे ना, बिना कोई स्वार्थ के, तो ऑटोमेटिकली लोग भी आपके साथ में कनेक्ट करते जाएंगे। ये चीजें याद रखना, मैंने बीच बीच में भी बताई और अभी भी बता रही हूँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। योर ओन वीडियोस, मैंने बताया कि खुद की वॉइस में वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करो। इससे क्या होता है कि हम अपनी वॉइस कनेक्ट करते हैं ना, तो लोग सुनते हैं हमारी वॉइस को, हमारा फेस देखते हैं, तो उनको और ज्यादा ट्रस्ट आता है कि हाँ लड़की है। वरना आजकल फेक अकाउंट्स बहुत सारे बनते हैं। और सबसे बड़ी चीज, क्वालिटी से बोलते हैं ना, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। तो आपकी है ना भली संख्या कम हो, बट उस संख्या में दम होना चाहिए। कहने का मतलब, जो वीडियो बना रहे हो दिन में एक पोस्ट कर रहे हो, बस उस वीडियो में भी इतनी अच्छी वैल्यू होनी चाहिए कि वो एक वीडियो भी 2 दिन के लिए काफी है। और सबसे लास्ट वन, आप कहते हो ना कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता, आप कहते हो मेरी क्लोजिंग नहीं होती, मुझे लोग नहीं मिलते। लोग वहीं से मिलेंगे जो आपके वीडियो को लाइक करेंगे। अगर बिजनेस का वीडियो मैंने पोस्ट किया कि हे गाइस, अगर आप भी ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो मेरे साथ में घर बैठे, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, बस सीख कर और सीखते सीखते पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हो, तो ये मैंने वीडियो डाल दिया, ऐसा पोस्ट कर दिया। मुझे कमेंट बॉक्स में यस या नो टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, या अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप कर दीजिए, या मेरे बायो में लिंक है उसको, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट कर दूंगी। इससे क्या होगा कि ये वीडियो मैंने पोस्ट किया और जिन जिन लोगों ने लाइक किया या कमेंट किया, या मेरे जितने व्यूज आए उस वीडियो पे, उनके जिन जिन लोगों ने उसको व्यू किया है, उन लोगों को सर्च करो, उनको फॉलो फॉलो बैक दो, या उनसे बात करो, या थैंक्स बोलो कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरे वीडियो को लाइक किया एंड कमेंट किया। आपके कमेंट्स एंड लाइक्स के लिए थैंक यू सो मच। इससे क्या होता है, उससे कनेक्टेड होते हैं, और उस पर्सन ने आपके वीडियो को लाइक किया, इसका मतलब ये है कि वो इन चीजों में इंटरेस्टेड है। अभी नहीं तो आने वाले टाइम में वो आपकी लीड बन सकती है, बट सारी चीजें रिलेशन से बनती है। तो ये चीजें तभी हो पाएगी ऑनलाइन में। ये देखो टिप्स फॉर वीडियोस, ये बहुत सारी चीजें हैं। देखो
कॉन्फिडेंस बाय प्रैक्टिस। हो सकता है आपके माइंड में हो कि मैं वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कैमरा फेस नहीं कर सकती, कैमरे का मुझे फेयर है। तो देखो, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, होगा जरूर। हम टिकटॉक भी बनाते थे, एम आई राइट? आज वीडियो ही तो बनाना है, क्या बड़ी चीज है? पहले भी बनाते थे, अब भी बनाना है। पहले डांस करते थे, अब भी बोल के दिखा दो। अभी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर दो। फोकस ऑन कैमरा लेंस, फोकस करना है कैमरा की लेंस पे। ये बहुत सारी चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही है। यूज पॉइंट्स फॉर बेस्ट व्यू आउटकम, मतलब ऐसे पॉइंट्स यूज करो जिससे ज्यादा से ज्यादा आउटकम आ पाए। ऐसी चीजें यूज करो। फर्स्टली वो चीजें बोलो जिसको सुनते ही इंसान होल्ड डाउन कर पाए और वो हमारा पूरा का पूरा वीडियो देख पाए। और चूज करो कि ज्यादा से ज्यादा एक दिन में एक वीडियो तो बनाओ ही बनाओ, जहां तक मेरा मानना है। और आप वीडियो को एडिट कर सकते हो कैनवा में। आप वीडियो को एडिट कर सकते हो कैनवा में, कर सकते हो, अरे सॉरी, काइन मास्टर में एडिट कर सकते हो वीडियो को। उसके साथ साथ में मैं ना आपको बताना चाहूंगी कि आप अपनी बेस्ट लेवल की हाइलाइट्स कैसे बना सकते हो। वो हाइलाइट्स जिसको देखकर लोग, वेट गाइस, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आप हाइलाइट्स कैसे बनाए जिससे लोग आपको कनेक्ट कर पाए। मैं अपना स्क्रीन शो करना चाहूंगी। ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे देखो हाइलाइट्स है। इस हाइलाइट्स में मैंने लिखा इट्स मी, मतलब मेरे बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया। यहाँ पे मेरे वीडियोस है, ये वीडियोस है तो कुछ मोटिवेशन वीडियोस है, कुछ लाइफ को लेके वीडियोस है, कुछ अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेके वीडियोस है, कुछ कॉमेडी है, कुछ लोगों को इनडायरेक्ट वे में मैसेज देने के, कुछ ट्रैवलिंग के एंजॉय के है, कुछ इवेंट्स के है, कुछ बहुत सारे वीडियोस है, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं वैल्यू प्रोवाइड करती हूँ पोस्ट में। आप मेरी पोस्ट देख सकते हो यहाँ पे, योर चॉइस। ये देखो, वेट, यहाँ पे लिखा हुआ कि आपकी जो चॉइस है ना वो आपके अंदर ही है। मतलब जो कुछ भी आप चाहते हो ना वो आपके अंदर ही है, और बस उसको सोचना है और उसके ऊपर काम करना और उसको अचीव करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे, सोचना स्टार्ट कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज अचीव होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड की एक पर्सन को, जो भी मेरे फॉलोवर्स है उनको यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रोवाइड की। यहाँ पे देखो, मैंने बोला लाइफस्टाइल शो कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लाइफस्टाइल शो कर रही हूँ, या मैं वो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ। इन चीजों को आप यूज करके ज्यादा से ज्यादा आप अपने प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाओगे। और इन्हीं तरीकों को अप्लाई करके इस प्लेटफॉर्म से आप बहुत बड़ा कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये हाइलाइट्स मैंने कैसे क्रिएट की। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी कैनवा में। हाइलाइट्स करने के लिए कुछ और नहीं करना है, मैं आपको नॉर्मल सी चीजें बताती हूँ, लाइक मैं कैसे करती हूँ। कभी लूंगी कैनवा मास्टरी के ऊपर मैं बहुत बड़ा सेशन, लाइक इंस्टाग्राम पे गए, ये ब्लैंक करके हमने चूज किया। यहाँ पे देखो प्लस का आइकन दिख रहा है, इसको क्लिक करना। एलिमेंट्स दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जो कुछ आप चाहते हो। लाइक मेरे इंस्टाग्राम पे थॉट्स है, तो मैं यहाँ पे थॉट्स के रिगार्डिंग कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आइकन के लिए थॉट्स सर्च किया, तो ऐसा कुछ आइकन आया, मैंने इसको रहने दिया। अब मुझे चाहिए कोट्स के लिए या फिर मेरी लाइफस्टाइल के लिए, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया लाइफस्टाइल।
यहाँ पे बहुत सारी चीजें और अलग अलग के ऑप्शन आ गए कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। चलो यही ले लेते हैं, ये प्रो में है थोड़ा सा, कोई ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप चूज करना चाहते हो, लाइक मैंने ब्लैक किया, या फिर ये ले सकते हो, व्हाइट ले सकते हो, जो चूज अच्छा लगे वो। आई थिंक ब्लैक से ज्यादा व्हाइट अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब ये शायद ही डाउनलोड होगा बिकॉज यहाँ पे पेड वर्जन मेरे पास में है नहीं। एनीवेज नहीं है तो हम स्क्रीनशॉट का यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट का यूज नहीं कर सकते तो फिर उसको क्रॉप करके हम यूज कर सकते हैं योगा। ये देखिए, ठीक है, अब इसको कर लेना डाउनलोड। ये भी आ रहा है, एनीवेज इसको स्क्रीनशॉट ही ले लेते हैं। ओके, अब जाते हैं हम अपने हाइलाइट्स में। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट किया न्यू में। मैं बस आपको करके बता रही हूँ, ऐसे कर लिया न्यू। यहाँ पे जाओ, एडिट हाइलाइट्स। ये हो गया हाइलाइट्स में कनेक्ट। अब इससे क्या होता है कि जब हम हाइलाइट्स में अच्छा सा पिक होता है ना, तो हम अट्रैक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और वहां पे क्लिक करके वो चीज देख ही लेते हैं। लाइक यहाँ पे देखो अर्निंग का अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये देखा, इससे ज्यादा ये ट्रू वाला दिख रहा है, ये वाला। तो यहाँ ट्रूथ देखा, तो यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ के सारे वीडियोस हमने देखे कि यहाँ पे है क्या। ये इस तरीके से आप अपने हाइलाइट्स बना सकते हो। अब बात आती है कि बायो को बोल्ड कैसे करो। लाइक मैंने ये जो बायो क्रिएट किया, ये कैसे करना। आपको बायो मिल जाएगा, बट उसको बोल्ड कैसे करना, ये अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स में कैसे कर। अब आपको डायरेक्टली जाना है गूगल में। इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक मैंने लिख लिया डिम्पल राठौर। ठीक है, अब देखो मेरे को अलग अलग ऑप्शन मिल गए। चाहे तो मैं ये करूँ, ये वाला मेरे को यहाँ पे मैंने सिंपल सा लिखा है, या ये कर सकती हूँ, बोल्ड में ये कर सकती हूँ, ये वाला है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के सारे आपको लेटर्स मिल चुके हैं। आप कोई भी चूज करके आप अपने यहाँ से कॉपी कर सकते हो। लाइक ये मेरे को अच्छा लगा, ये कर दिया मैंने कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे गई मैं अपने बायो में।
एडिट प्रोफाइल किया मैंने, यहाँ पे कर सकते हैं एक कर दिया डिम्पल राठौर, ठीक है। बट मेरे को अभी करना नहीं है, करने के बाद में आप यहाँ से कर सकते हो, ये हो जाएगा। अब ये सर्वे हार्ट करके फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाके, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ऑलरेडी है ये ऐप है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसको डाउनलोड करने के बाद में इसमें ऑप्शन बता दिया जाएगा कि इस तरीके से आपको फॉर्म क्रिएट करना, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब अप्रोक्स मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, फिर भी आपको कोई फिर भी आप सभी को कोई ऑब्जेक्शन है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, मैं उस चीज का आंसर दे दूंगी और आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। सो किसी को कोई भी क्वेश्चन है प्रोफाइल ऑप्टिमाइज के रिलेटेड या बायो के रिलेटेड या आपके नेम के रिलेटेड या किसी भी चीज के रिलेटेड जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई है। ओके, मैं लास्ट वन अपना जो सर्वे हार्ट फॉर्म था वो भी क्रिएट करके बता देती हूँ, ताकि सारी की सारी चीजें आज ही क्लियर हो जाए कि क्या क्या हमें करना है, ठीक है। अब ये मेरे दो फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट है, प्लस आइकन पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे कितने भी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हो, मैं यहाँ से चूज करती हूँ मोस्टली। आप जब ये ऐप चूज करोगे, ये जॉब एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे नेम है ना, यहाँ पे लिख सकते हो फुल नेम, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। कहाँ से बिलोंग करते हो ये भी लिखना जरूरी है, जैसे स्टेट एंड सिटी, सॉरी ये मेरा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हो करंट वर्क, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम आईडी डाल दीजिए। मोस्ट ऑफ आपको जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है ना वही चीजें यहाँ पे डालिए। अगर ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए तो मेरे बायो में जाइए या विक्रम सिंह जी के बायो में जाइए, वहां पे जाके वहाँ फॉर्म का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वही क्वेश्चन पुटअप कीजिए और उन चीजों को ये जॉब एप्लीकेशन ओपन कीजिए सर्वे हार्ट में, वहां जाके ये फॉर्म क्रिएट कीजिए। और अगर इसकी नीड नहीं है हमें तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको बिल्डर करके सेटिंग सारी है, प्रीव्यू यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग, और आपको अच्छा सा मतलब बैकग्राउंड में कुछ थीम वीम चाहिए तो वो भी चेंज कर सकते हो थीम के अकॉर्डिंग। लाइक ये थीम है और मुझे ये थीम अच्छी लगी तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये वाली थीम आ गई, ठीक है। अब जॉब एप्लीकेशन है, विक्टर, थोड़ा सा यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, एडिट फॉर्म। यहाँ देखो जॉब एप्लीकेशन है ना, जहाँ पे टाइटल आता है वहां पे लिख सकते हो लाइक डिजिटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी या, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो
अर्न विथ, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना इतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। फिर यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो, फिर यहाँ से कॉपी कर सकते हो, फिर यहाँ से कॉपी करने के बाद में आप जा सकते हो इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे एडिट कर सकते हो, फिर यहाँ पे जो आपका फॉर्म है इसको जैसे कर लिया डिलीट, इसको कर दो पेस्ट, यहाँ से कर सकते हो आप क्लिक। ठीक है, ये सारी चीजें होगी आपके सर्वे हार्ट की। अब इस फॉर्म में आपको सबसे बेस्ट वाला कहाँ पे मिलेगा, लाइक मैं बताती हूँ कि ये जो फॉर्म है, लाइक यही फॉर्म है, मैंने इसका नाम लिखा है मनी मैग्नेट अपॉर्चुनिटी विद डिम्पल राठौर। ठीक है, एडिट फॉर्म, वार्निंग, कैंसिल कर दिया आपने। ये रेस्पॉन्स देखते हैं कि आगे देखो, नाम मैंने क्वेश्चन क्या क्या पुटअप किया मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। फुल नेम है साई भोसले, व्हाट इज योर एज, आप ये क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। उन्होंने लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिए, स्टेट और सिटी लिख दी कर्नाटका, व्हाट आर यू डूइंग करंटली स्टूडेंट है, और इंस्टाग्राम आईडी। हमें इन्हीं चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और कहीं पे शेयर भी कर सकते हो अगर शेयर करना चाहो। तो ये सारी चीजें करके आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कीजिए, और इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। देखिए, आपने ये सेशन सुना, बहुत अच्छी बात है, बट इस सेशन को इम्प्लीमेंट करोगे तो सबसे अच्छी बात होगी। आई थिंक ये सेशन मैंने कई बार लिया है, बट ये भी मैं जानती हूँ कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज सही मायने में किसी ने किया ही नहीं है। बहुत रेयर चांस है कि लोगों ने किया है, और ये सेशन मैं करीब करीब आई थिंक अभी मैं 10वीं या 15वीं बार ले रही हूँ। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी कभी अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कीजिए। आपका पिक होना चाहिए, स्माइली फेस होना चाहिए, नेम खुद का होना चाहिए, उसके बाद में आप क्या करते हो, उसके बाद में कॉल टू एक्शन होना चाहिए, क्या आपका एम है वो चीज क्रिएट करो। फिर आपके हाईलाइट्स होने चाहिए, हाईलाइट्स कैनवा में बनाने हैं। उसके साथ साथ में मैंने आपको बोला कि पोस्ट क्रिएट करो आपके वॉइस में, कहाँ से ले सकते हो, नॉलेज बुक्स है, वीडियोस है, वो सारी चीजें वहां से आप ले सकते हो। उसके साथ साथ डे में 2 से 3 स्टोरी पोस्ट कीजिए, 4 कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बट वो नहीं हो पाए 4 तो 3 कीजिए, सुबह शाम और दोपहर को। 2 पोस्ट नहीं कर सकते हो तो 1 कीजिए, बट कंसिस्टेंसी के साथ में कीजिए। उसके साथ साथ में आपको जो बायो है वो बोल्ड कैसे करना है, वो सारी चीजें हम करके दे देंगे, और आपको बायो भी पेस्ट करके दे देंगे ग्रुप में, जिससे आप इजीली उसको अपने बायो में लगवा पाए। ओके, सो ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है, और इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना। सो यहाँ पे मैं जितने भी लोगों को देख पा रही हूँ, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करो, और अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके मुझे मैसेज करो कि मैम मेरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो चुका है। सर्वे हार्ट ऐप भी डाउनलोड कर लो, फॉर्म भी क्रिएट कर दो, और सबसे बड़ी चीज, ऐप जब आप कोई आपका है ना फॉर्म पे क्लिक करता है, उसको देखता है ना, तो उसका एक यूनिक नेम होता है ना, लाइक मैंने लिखा मनी मैग्नेट अपॉर्चुनिटी, मतलब मनी मैग्नेट, पैसे को खींचने वाली क्या, और क्या मतलब ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, क्या है, मुझे भी देखना चाहिए। तो लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, वहां पे मैंने थीम भी लगवाए तो लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। उसी तरीके से आप भी कीजिए, इससे लोग कनेक्टेड हो पाएंगे, लोग आपको अच्छे से उस चीज को नहीं चाहते हुए भी फॉर्म को फिलअप करेंगे। ये तभी होगा जब आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी। सो आज का वंडरफुल सेशन हुआ खत्म, डे सेकेंड हमारा खत्म हो चुका। आज से 3 दिन रहे हैं, और 3 दिन की सीरीज इससे भी धांसुल होगी, और यहाँ से भी बहुत हाई लेवल का नॉलेज मिलेगा। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, पोस्ट भी कर दी जाएगी, वो भी आपको मिल जाएगी। बट उससे ज्यादा जरूरी है जो चीजें सीखी है ना,
उन चीजों को इम्प्लीमेंट करो। आपका वाई क्लियर हो चुका है, हाउ भी क्लियर हो चुका है। आज आपका और एक हाउ क्लियर हुआ है, और हाउ ये है कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना, क्योंकि ये बिजनेस हो गया डिजिटली। और कल जैसा कि हमने सीखा था, आपके हाउ में पहली चीज होती है कमिटमेंट, और आपने हम सबको कमिटमेंट किया है और खुद को किया है कि आप वही करोगे जो बिजनेस को करने के लिए जरूरी है। कहने का मतलब वो सारे काम करोगे जो आपके बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाता है। सो ज्यादा से ज्यादा ये सारी चीजें कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। और सो गाइस, आज हमारा सेशन खत्म हुआ, डे सेकंड खत्म हुआ। सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, और इन चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए और बहुत बड़ी सक्सेस इस बिजनेस में लीजिए। वो सब कुछ कीजिए जो आप इस बिजनेस को सोच के स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अपने सपनों को अचीव कीजिए, चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए और फोकस कीजिए, और चीजों को क्लियर करते हुए काम कीजिए। आपने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये सारी चीजें कीजिए। ये सारी चीजें करने पे एक चीज जरूर होगी, और वो चीज होगी आपकी सक्सेस आपको जल्दी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि लास्ट तक आप मेरे साथ में रहे, और सारी की सारी चीजें आपने ध्यान से सुनी। और अब आपको ध्यान से इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज इम्प्लीमेंट करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा, बिना इम्प्लीमेंट के कोई रिजल्ट नहीं है। सुनने से कुछ नहीं होता है। सुनने को तो बहुत मोटिवेशन सुना है, बट आज तक कुछ किया है? बहुत कुछ कर सकते थे। मोटिवेशन मिला अपने सपनों को पूरा करो, मोटिवेशन मिला कि ये करने से ये होगा, मोटिवेशन मिला कि बुक्स पढ़ो, आज तक किया नहीं किया। बट अभी आपको पता है कि अगर ये चीजें करोगे तो आपका बिजनेस किस लेवल पे जा सकता है, आप कितना बड़ा कर सकते हो। तो वो सारी चीजें कीजिए जो आपके बिजनेस को करने के लिए जरूरी है, बिजनेस को बड़ा करने के लिए जरूरी है। सो फोकस कीजिए और चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए। सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कल मिलते हैं हमारे तीसरे दिन में, और तब तक इन 2 दिन की रिकॉर्डिंग को सुनिए। कहने का मतलब अपने माइंड से सुनिए, उसको रिवाइज कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर। विक्रम सर कैरी ऑन करते हैं फिर से।